कि जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। कि शत्रु के सिर कितने हो गए? रावण के सिर इतने हो गए कि सारी दिशाएं शत्रु के सर से भर गईं। हर तरफ शत्रु के सर ही सर नजर आ रहे हैं। दिशाएं विदिशाएं आकाश पृथ्वी सब जगह रावण के सिरों से ढक गई है। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। कि लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? ऐसी आवाजें वो सर कर रहे हैं। कि राम कहाँ हैं? यह कहकर सिरों के समूह दौड़ने लगे। राम कहाँ है? पकड़ो राम, पकड़ो राम। ऐसा भय उत्पन्न हो गया उन सरों को देखकर, सारे वानर भागने लगे। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति भेद डाला। सारे के सारे सिरों को भली भांति भेद दिया श्री राम जी ने। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कलिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई हो और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष पूजा करने जा रहा हो। दृश्य देखिए कि श्री राम जी ने ऐसे बाण चलाए कि उन बाणों से सरों की मालाएं बन गई और मालाएं वहां से ऐसे इकट्ठी होकर चलने लगी जैसे कि वो मालाएं रक्त की नदी में स्नान करने चल दी हों। कि मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हों। अब रावण क्या देखता है? अपने भाई की तरफ देखता है, विभीषण की तरफ, कि यही विभीषण है, इसकी वजह से मेरे कुल का नाश हुआ है। तो रावण क्रोधित होकर विभीषण की तरफ प्रचंड शक्ति छोड़ देता है और ऐसी प्रचंड शक्ति छोड़ता है विभीषण के लिए कि विभीषण के सामने वो शक्ति ऐसे चलती है जैसे काल का दंड हो, कि मानो साक्षात यमराज ने दंड दिया हो। इस प्रकार वो शक्ति चलती हुई विभीषण पर आक्रमण करने के लिए चल देती है। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देखकर यह विचार कर कि मेरा प्रण क्या है? शरणागत के दुख का नाश करना। और विभीषण जी क्या हैं? प्रभु राम के शरणागत हैं। विभीषण जी ने क्या पा लिया है? प्रभु श्री राम की शरण को पा लिया है। कि श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को अपने पीछे कर दिया और खुद सामने आकर उस शक्ति को अपने ऊपर ले लिया। कि रावण ने जो शक्ति फेंकी थी उस शक्ति को राम जी ने अपने सीने पर ले लिया, सामने आ गए और विभीषण को बचा लिए। इस प्रकार अपने भक्त को भगवान श्री राम भगत वत्सल हैं। तो अब श्री राम ने वो जो शक्ति है अपने ऊपर ले ली, विभीषण जी को पीछे कर दिया। शक्ति लगने से श्री राम जी को कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला करी कि पर देवताओं को व्याकुलता हो गई। अरे जो चराचर जगत के स्वामी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो जगत को पालने वाले हैं, पलक के झपकने से इस जगत को पैदा करते हैं, पलक के झपकने से इस जग का संहार कर देते हैं, क्या उन्हें कोई शक्ति मूर्छा कर देगी? ऐसे नहीं। ये तो प्रभु की लीला है, मनुष्य रूप में है, इसलिए वो मूर्छित होकर दिखा रहे हैं। लेकिन देवता लोग व्याकुल हो गए। प्रभु को शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण जी क्रोधित होकर अपने हाथ में गदा लेकर दौड़ पड़े। क्या कहते हैं कि मेरे प्रभु राम को मूर्छा कर दी इस दुष्ट रावण ने। ये सोचकर विभीषण को क्रोध आ गया और विभीषण जी गदा को हाथ में लिए हुए रावण की तरफ दौड़ पड़े। तो दौड़ते हुए गदा को हाथ में लिए हुए विभीषण जी बोलते हैं, अरे अभागे। किसको बोल रहे हैं अभागा? रावण को। कि अरे अभागे, मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया है।
तूने आदर सहित शिव जी को सर चढ़ाए, और वही है कि उसी से तुझे लाभ हुआ है कि तुझे उसी के बदले एक एक के बदले में करोड़ों सर मिल गए हैं। तूने जो 10 सर चढ़ाए थे ना भगवान जी को, शिव जी को, तुझे उसके बदले में करोड़ों सर मिल गए हैं। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा हुआ है, किंतु अब काल तेरे सर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति पाना चाहता है, सुख पाना चाहता है, अपनी वासना पूरी करना चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच जोर से गदा मारी कि बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही रावण धरती पर गिर पड़ा। रावण को वो चोट गदा की इतनी जोर से लगी कि वो धरती पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। रुधिर का मतलब क्या होता है अश्विनी जी? खून होता है। क्या होता है रुधिर? मतलब रक्त, रुधिर होता है। और फिर वो अपने को संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ पड़ा कि रावण ने फिर अपने आप को संभाला और दौड़ पड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं कि रावण युद्ध क्यों हारा? क्योंकि उसका भाई उसके विरुद्ध हो गया था, क्योंकि वो धर्म के साथ चलना चाहता था। और राम जी क्यों जीते? क्योंकि उनका भाई उनके साथ में था। श्री रघुवीर जी के बल से गर्वित विभीषण उसको पासंग के बराबर भी नहीं समझते। श्री राम जी का बल ऐसा है, विभीषण के अंदर अपार बल आ गया है राम जी के प्रताप से, जिसके प्रताप से विभीषण जी रावण को कुछ भी नहीं समझते। ऐसा रावण जगत विजयी है, योद्धा है, लेकिन विभीषण रावण को आज अपने सामने कुछ भी नहीं समझ रहे। किस प्रकार? क्योंकि उनके अंदर राम जी का गर्व है, राम जी के बल का गर्व है, राम जी के प्रताप का गर्व है। कि शिव जी कहते हैं कि हे उमा, क्या विभीषण उस रावण के आगे आंख उठाकर देख सकता था? विभीषण की कोई औकात नहीं थी कि रावण के आगे वो आंख उठाकर देख सके। परंतु आज वही विभीषण देखो काल के समान रावण से भिड़ गया है, रावण से लड़ रहा है वो विभीषण। यह श्री रघुवीर जी का ही प्रभाव है। बोल सियापति रामचंद्र की जय हो।